हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है डीडीसी में 19th एडिशन के अंतर्गत मेन क्लास के साथ टेबल 6 का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे। तो टेबल 6 सबसे पहले जानते हैं क्या है। टेबल 6 है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में समरी दी गई है टेबल 6 के लिए। प्रत्येक भाषाओं के लिए अलग अलग अंकन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इस समरी को नोट कर लीजिए। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा वॉल्यूम 1 में मिलेगा। 1 में डीडीसी का 19th एडिशन का वॉल्यूम 1 खोलें, पेज नंबर 418 में देखें। आपको टेबल 6 की समरी दी गई है टेबल 6 के साथ। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रूल्स फॉर यूज ऑफ टेबल 6। टेबल 6 के प्रयोग के कुछ मुख्य नियम हैं। इन रूल्स के बिना हम अगर टेबल 6 का प्रयोग करते हैं मेन क्लास के साथ, तो उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जितने अच्छे से हमें समझना चाहिए। इसलिए इसके रूल्स पे हम पहले गौर करेंगे, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मेन क्लास के साथ टेबल 6 का प्रयोग करेंगे। देखिए, पहला रूल क्या कहता है। सिर्फ टेबल 6 का प्रयोग करके किसी भी टाइटल का क्लास नंबर नहीं बनाया जा सकता है। हर टेबल की भांति इस टेबल के नंबर को भी मेन क्लास के बाद ही जोड़ा जाएगा। जिस प्रकार टेबल 6 का मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ, कभी भी टेबल के नंबर का प्रयोग किसी टाइटल का क्लास नंबर बनाने के लिए पहले नहीं होगा। हमेशा शेड्यूल के नंबर के बाद ही टेबल का नंबर लगाया जाएगा। अब देखिए, ये दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है। इस टेबल का प्रयोग टेबल 6 या शेड्यूल में दिए गए निर्देश के अनुसार ही किया जाएगा। इस टेबल के नंबर्स का प्रयोग कभी भी बिना डायरेक्शन के नहीं किया जाता है। अर्थात मेन क्लास में टेबल 6 के प्रयोग के लिए डायरेक्शन, सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विदाउट रूल्स आप अच्छे तरह से एग्जाम्पल को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, मेन क्लास में टेबल 6 के प्रयोग के लिए डायरेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, यदि शीर्षक में लैंग्वेज के नंबर को जोड़ने की आवश्यकता है हो, परंतु मेन क्लास के साथ टेबल 6 को जोड़ने का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो वैसी अवस्था में मेन क्लास का नंबर में जो मेन क्लास से नंबर लिया जाएगा उसके साथ हम टेबल 6 को नहीं जोड़ेंगे, और उस स्थिति में टाइटल का क्लास नंबर अधूरा ही बनेगा, क्योंकि बिना डायरेक्शन के टेबल 6 का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, सो प्लीज आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ बंगाली। देखिए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ बंगाली। तो सबसे पहले हमें इस टाइटल का मेन क्लास ढूंढना है। तो मेन क्लास इसका क्या है? सोशल स्ट्रक्चर है। दिस इज पार्ट ऑफ सोशल साइंस। देखिए फ्रेंड्स, इसका मेन क्लास है 300, सोशल साइंस का पार्ट है ये। सोशल स्ट्रक्चर का नंबर है 305। जैसा कि मैंने कहा कि अभी रूल्स में लिखा गया है कि टेबल 6 को प्रयोग करने का निर्देश रहता है, तो यहाँ पे भी निर्देश दिया गया है सोशल स्ट्रक्चर में। यहाँ पे भी लैंग्वेज डिवीजन को यदि सोशल स्ट्रक्चर में जोड़ना है तो उसके लिए 305.7 का प्रयोग होगा। सोशल स्ट्रक्चर का अंकन 305 है। सोशल स्ट्रक्चर फॉर लैंग्वेज टेबल 6 को अगर जोड़ना है तो 305.7 का नंबर का प्रयोग होगा यहाँ पे। ये हम कहाँ ढूंढेंगे? ये वॉल्यूम 2 में मिलेगा आपको, और पेज नंबर 206 में मिलेगा। तो चलिए अब बात बंगाली की करते हैं। देखिए, बंगाली का अंकन है 9144। कहाँ से लाएंगे? टेबल 6 से लाएंगे। अब देखिए, ये इसका एनालिसिस मैंने कर दिया है। अब इन नंबरों को हमें जोड़ना है।
देखिए 305.7 प्लस 9144 सोशल स्ट्रक्चर प्लस बंगाली का नंबर यहाँ जुड़ा है। 305.791 3 अंक के बाद डॉट, फिर 3 अंक एक साथ, फिर एक लेटर का स्पेस, फिर बचे हुए अंक। अब चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की। तो फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल है बाइबल इन उर्दू लैंग्वेज। तो सबसे इस टाइटल का हमें मेन क्लास खोजना है। मेन क्लास क्या बनेगा, इसका रिलीजन है। बाइबल इज पार्ट, बाइबल जो है वो रिलीजन का पार्ट है। देखिए इसका मेन क्लास है रिलीजन 200 और बाइबल का नंबर है 220। लेकिन हमें यहाँ 220 नहीं लगाना है। यहाँ एक डायरेक्शन दिया गया है, यदि बाइबल का लैंग्वेज डिवीजन से जोड़ना हो बाइबल को, तो यहाँ पे अंकन बनेगा 220.5। कहाँ मिलेगा आपको ये? पेज नंबर 101 में मिलेगा। वॉल्यूम 2 में जाएं जो कि शेड्यूल है, आप वहां देखें। बाइबल के लिए आपको नंबर मिलेगा 220। यदि इसको लैंग्वेज यानी टेबल 6 से जोड़ना है तो .5 लगाना होगा। अब बात करते हैं उर्दू लैंग्वेज की। उर्दू लैंग्वेज का नंबर है 91439। कहाँ मिलेगा आपको? टेबल 6 में मिलेगा। पेज नंबर 422, वॉल्यूम 1 जो टेबल की बुक है वहां देखें, आपको बाइबल का अंकन मिलेगा। बाइबल लैंग्वेज का नंबर मिलेगा 91439। तो चलिए अब एनालिसिस मैंने कर लिया है। अब इस नंबरों को हम जोड़ते हैं और एक क्लास नंबर बनाते हैं इसका। देखिए ये हमारा क्लास नंबर बनता है 220.5 प्लस 91439। 220.591 3 अंक के बाद डॉट 591 3 अंक एक साथ, फिर 439 बचे हुए नंबर हैं और ये क्लास नंबर बन जाता है बाइबल इन उर्दू लैंग्वेज का। चलिए अब बात अगले एग्जाम्पल की करते हैं। देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है कैलीग्राफी इन स्पेनिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले इस टाइटल का मेन क्लास हम पहचानेंगे। चूंकि ये टेबल 6 से इसका अंकन आएगा, तो मेन क्लास क्या बच गया? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जो है ये आर्ट का पार्ट है, तो इसका मेन क्लास है 700। देखिए कैलीग्राफी का अंकन क्या है? 745.61। लेकिन कैलीग्राफी अगर लैंग्वेज में हो, अगर कैलीग्राफी का प्रयोग लैंग्वेज के साथ करना हो, तो यहाँ इसका अंकन क्या बनेगा? 745.619। यदि लैंग्वेज के लिए कैलीग्राफी का टाइटल में प्रयोग हो रहा है तो 745.619 इसका अंकन बनेगा। कहाँ मिलेगा आपको ये? वॉल्यूम 2 खोलें, शेड्यूल, पेज नंबर 1281 में देखें, आपको कैलीग्राफी का नंबर मिलेगा। अब बात स्पेनिश लैंग्वेज की है। देखिए स्पेनिश लैंग्वेज का अंकन है 61। कहाँ से लाएंगे? टेबल 6 से लाएंगे। वॉल्यूम 2 में देखें आप इसे, सॉरी वॉल्यूम 1 है ये। वॉल्यूम 1 में देखें जो कि टेबल की बुक है। पेज नंबर 421 में देखें, आपको स्पेनिश लैंग्वेज का अंकन मिलेगा। चलिए अब इसका क्लास नंबर बनाते हैं। 745.619 ये कैलीग्राफी का नंबर है, प्लस 61 स्पेनिश लैंग्वेज का ये अंकन है। अब इस तरह से हम इसे जोड़ते हैं 745.619 3 लेटर के बाद स्पेस 61, ये इसका क्लास नंबर बन जाता है इस टाइटल का, कैलीग्राफी इन स्पेनिश लैंग्वेज। अब बात अगले एग्जाम्पल की करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है बिब्लियोग्राफी ऑफ हिंदी लैंग्वेज। मेन क्लास क्या है इसकी? 000। जनरलिटीज में है ये। बिब्लियोग्राफी का पार्ट ये जनरलिटीज में आपको मिलेगा। देखिए बिब्लियोग्राफी का अंकन आपको मिलेगा 011। लेकिन बात जब बिब्लियोग्राफी के साथ लैंग्वेज की होगी तो यहाँ पे 011.2 का प्रयोग होगा और तब बिब्लियोग्राफी का अंकन लैंग्वेज के साथ लगाया जाएगा। कहाँ मिलेगा आपको ये?
वॉल्यूम 2 खोलें, शेड्यूल में आपको 011.2 देखें, वहां पे आपको बिब्लियोग्राफी का अंकन मिलेगा। अब बात है हिंदी लैंग्वेज की। 91431 अंकन हम लेंगे, स्टैंडर्ड हिंदी का अंकन लेंगे। सिर्फ हिंदी का अंकन है 9143, बट यहाँ स्टैंडर्ड हिंदी का हम नंबर प्रयोग में लाएंगे। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 422 टेबल में। टेबल की बुक है जो वॉल्यूम 1, उसमें मिलेगा 422 पेज नंबर में। तो अब हम बिब्लियोग्राफीज और हिंदी लैंग्वेज के अंकनों को एक साथ जोड़कर इसका क्लास नंबर बनाएंगे। ये देखिए बिब्लियोग्राफी का नंबर है ये, और ये हिंदी लैंग्वेज का नंबर है। तो इस तरह से इसका क्लास नंबर बनता है 011.291, 3 अंक एक साथ 431, 3 अंक के बाद एक लेटर का स्पेस छोड़ेंगे, 431 क्लास नंबर बन जाता है हमारा बिब्लियोग्राफिक्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो अब बात अगले एग्जाम्पल की करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा गृह शोभा। सबसे पहले इसका हम टाइटल पहचानेंगे कि टाइटल को देखकर पहचानेंगे मेन क्लास क्या है। देखिए गृह शोभा एक मैगजीन है जिसका सीरियल पब्लिकेशन होता है। तो सीरियल पब्लिकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल सीरियल पब्लिकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरलिटीज। तो हम इसका मेन क्लास बनाते हैं। देखिए मेन क्लास है इसका 000 जनरलिटीज के अंतर्गत आएगा सीरियल पब्लिकेशन का नंबर। तो जनरल सीरीज का नंबर है 050। लेकिन हमें इस अंकन को काम में नहीं लेना है क्योंकि ये सब्जेक्ट से संबंधित है। ये अंकन जो अंकन जनरल सीरियल का लैंग्वेज से संबंधित है उसी अंकन को हम काम में लेंगे। तो लैंग्वेज के लिए कौन सा अंकन संबंधित है? देखिए लैंग्वेज सीरियल के लिए अंकन है 059, जो कि लैंग्वेज डिवीजन को जोड़ने का यहाँ पर डायरेक्शन है। कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 39 खोले, वॉल्यूम 2 शेड्यूल में मिलेगा। अब बात है गृह शोभा। जैसा कि हम जानते हैं गृह शोभा एक हिंदी मैगजीन है, तो इसका लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी लैंग्वेज से संबंधित है ये। तो फिर हमें यहाँ हिंदी लैंग्वेज का अंकन देना है। तो देखिए हिंदी लैंग्वेज का है 91431। ये आपको अंकन कहाँ मिलेगा? मैं देखिए पेज नंबर 422 टेबल की बुक में मिलेगा, जो कि वॉल्यूम 1 है। तो अब इसका हम क्लास नंबर बनाते हैं 059.914, 3 अंक के बाद डॉट स्पेस 31। ये क्लास नंबर बनता है इसका गृह शोभा का। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। देखिए सबसे पहले इस टाइटल का हम क्लास नंबर पहचानेंगे, मेन क्लास पहचानेंगे इस टाइटल का। तो इंग्लिश चूंकि एक लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज से संबंधित है, और इसका अंकन हम कहाँ से लाएंगे? टेबल 6 से लाएंगे। अब बात रही फॉरेन लैंग्वेज की। तो फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि ये लैंग्वेज मेन क्लास से संबंधित है, लेकिन ये जो है वो सोशल साइंस का पार्ट है फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम अंकन लेंगे सोशल साइंस का। देखिए मेन क्लास है इसका 300, सोशल साइंस का पार्ट है। फॉरेन लैंग्वेज का अंकन है 372.65। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा, यदि आपको किसी भी मेन क्लास में किसी भी टाइटल का मेन क्लास पहचानने में दिक्कत हो तो आप उस वर्ड को, जैसे फॉरेन लैंग्वेज है, इसको वॉल्यूम 3 में खोजे, इंडेक्स में खोजे, अल्फाबेटिकली रूप से दिया रहता है। आप एफ डिवीजन में जाकर फॉरेन लैंग्वेज को खोजें, वहां पे आपको अंकन मिलेगा, और जो भी अंकन मिलेगा उसको आप वापस से आकर उस क्लास नंबर उस मेन क्लास के शेड्यूल में चेक करें, तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा यदि आपको किसी भी टाइटल में कंफ्यूजन हो मेन क्लास खोजने में। तो चलिए अब बात करते हैं। यहाँ फॉरेन लैंग्वेज का है अंकन आपको मिल गया है, सोशल साइंस के पार्ट में है। अभी आपको कौन से पेज नंबर पे मिलेगा? ये पेज नंबर पे मिलेगा 532 में मिलेगा, वॉल्यूम 2 में खोजे शेड्यूल में। अब बात इंग्लिश की है।
1 स्टैंडर्ड इंग्लिश का हम यूज करेंगे। यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको? देखिए पेज नंबर 419 में मिलेगा। वॉल्यूम 1 में जो टेबल की बुक है उसमें मिलेगा आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश का नंबर 21। तो चलिए अब इन दोनों अंकनों को हम जोड़ते हैं और इसका क्लास नंबर बनाते हैं 7372.65 प्लस 21। तो देखिए ये फॉरेन लैंग्वेज का अंकन है और ये इंग्लिश का अंकन है। इन दोनों को जोड़ के हमारा क्लास नंबर बनता है 372.652 स्पेस 1। ये हमारा क्लास नंबर बन जाता है इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज का। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही है। अब फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।